बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिविजिबिलिटी लेक्चर 2। इस लेक्चर में डिविजिबिलिटी के कंसर्न हम कुछ प्रूफ्स करेंगे। पहला रिजल्ट जो आप यहाँ देख रहे हैं थ्योरम नंबर 3 की फॉर्म में, इफ़ ए बी एंड सी बी इंटीजर्स वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड सी, देन ए डिवाइड सी। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए सी को डिवाइड करेगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हमारे पास कोई एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एस, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बी इज इक्वल टू ए एस। फिर आप ये कह रहे हैं कि बी डिवाइड करता है सी को, तो फिर एक और इंटीजर मिलेगा टी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सी इज इक्वल टू बी टी। इफ बी डिवाइड सी देन देयर शुड एग्जिस्ट एन इंटीजर टी सच दैट बी टी इज इक्वल टू सी। अब आप ये वाली वैल्यू जो बी की इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद थी वो इक्वेशन 2 में अगर प्लेस करते हैं तो सी आ जाता है ए एस टी। आपको पता है कि एस भी इंटीजर है, टी भी इंटीजर है, इनकी प्रोडक्ट भी एक इंटीजर हो जाएगी। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, सी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर। तो जब ये हो जाएगा कि सी इज इक्वल टू ए इंटू सम इंटीजर, तो इससे ये पता चल जाता है कि ए डिवाइड्स सी। तो यही हमने प्रूव करना था। इफ ए डिवाइड्स बी हमने लिया, उससे इक्वेशन ये बनी, बी डिवाइड सी लिया, उससे इक्वेशन ये बनी, इसमें से बी की वैल्यू इसमें पुट करके इक्वेशन नंबर ये 3 बनी, और इसने ये बताया कि ए डिवाइड सी। नेक्स्ट रिजल्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिवाइड करना। आप देखें कि ए बी एंड सी बी इंटीजर्स वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये रहा है कि ए डिवाइड करता है बी को और ए डिवाइड करता है सी को, देन ए जो है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, बी एक्स प्लस सी वाई। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन कोई आम लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि ये इसमें एक्स और वाई भी इंटीजर्स हैं। यानी वो ये कह रहा है कि ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो फिर ए बी एक्स प्लस सी वाई को भी डिवाइड करेगा वेयर एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 2018 में बी एस मैथ वालों को पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ए डिवाइड्स बी है, तो वो जिस तरह पीछे भी किया हमने, कोई एक इंटीजर एस एग्जिस्ट करेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बी इज इक्वल टू एस। ये आप सबको पता है कि जो डिवाइड होने वाला इंटीजर इधर लिखते हैं, और जो डिवाइड करता है वो और एक कोई और इंटीजर हमें मिलता है जिसकी प्रोडक्ट के तौर पे बी डिवाइड होने वाला इंटीजर बनता है। फिर आप ये कह रहे हैं कि चूंकि एक्स कोई इंटीजर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू ए, उस एक्स से मल्टीप्लाई करा दें इक्वेशन नंबर 1 को, तो आपके पास ये आ जाती है। सिमिलरली आप कह रहे हैं कि ए डिवाइड सी, तो फिर कोई और इंटीजर टी मिलेगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए टी इज इक्वल टू सी, ए टी इज इक्वल टू सी। इस इक्वेशन को आपने एक्स से मल्टीप्लाई कराया था, इसको आप वाई से करा देते हैं, तो सी वाई इज इक्वल टू ए टी वाई बन जाता है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ जाती है। अब वो कहता है कि 2 और 4 को ऐड करें, इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड करते हैं, तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 4 की लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, तो बी एक्स प्लस सी वाई आएगा। और इसी तरह 2 की राइट हैंड साइड जो है 4 की राइट हैंड साइड में ऐड होगी, तो उनमें एक कॉमन निकल जाएगा और आपके पास रह जाएगा ए इंटू एस एक्स प्लस टी वाई। नाउ कीप इन माइंड एस इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, तो एस एक्स इंटीजर होगा, टी इंटीजर है, वाई भी इंटीजर है, तो टी वाई भी इंटीजर होगा, एस एक्स भी इंटीजर हुआ, टी वाई भी इंटीजर हुआ, तो इनका सम जो है इंटीजर हो जाएगा। जब ये इंटीजर ए के साथ मल्टीप्लाई हो के बी एक्स प्लस सी आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए ने बी एक्स प्लस सी को डिवाइड किया है, और यही हमने साबित करना था, ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। नेक्स्ट है फॉर इंटीजर्स ए बी सी द फॉलोइंग होल्ड, डिवाइजर्स आर अज्यूम टू बी नॉन जीरो। बार बार लिखने की बजाय कि आपके पास जो है वो फलाना जो किसी से डिवाइड करवाना है तो उसको नॉन जीरो लिखने की बजाय हमने पहले से कह दिया कि जो डिवाइड करने वाले हैं डिवाइजर्स हैं वो नॉन जीरो। पहला रिजल्ट क्या है कि अगर ए 1 को डिवाइड करता है तो ए प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, या ए प्लस माइनस 1 होगा तो फिर ए उसको 1 को डिवाइड करेगा। इफ एंड ओनली इफ है, a divides 1 if and only if a is equal to plus minus 1, और a divides b and c divides d
then AC divides BD. A divides B and B divides A if and only if A is equal to plus minus B. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये प्रूव करते हैं B पार्ट जो है A divides B. अगर A वन को सॉरी A divides वन, अगर if A divides वन देन फिर डिवीजन एल्गोरिथम सॉरी A divides वन, तो फिर कम से कम एक इंटीजर एग्जिस्ट कर चाहिए S जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे A इंटू एस इज इक्वल टू वन, जो डिवाइड करता है उसके साथ इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो वो डिवाइड होने वाला इंटीजर आना चाहिए। तो अब ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि या तो A और S दोनों वन हो तभी आएगा ना, अगर ये रिलेशन होल्ड करनी है A भी वन हो और S भी वन हो। या दूसरी सूरत कौन सी है कि दोनों नेगेटिव हों, A भी माइनस वन हो और S भी माइनस वन हो, दोनों सूरतों में माइनस वन इंटू माइनस वन वन आ जाएगा। तो हम वन ये कंक्लूड फिर क्या कर लिया हमने कि A वन होगा माइनस वन होगा, यानी A इज इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। क्या कहाँ से शुरू हुए थे, A डिवाइड्स वन से शुरू हुए थे और पहुंच कहाँ पे गए हैं कि A प्लस माइनस वन के बराबर है। अब इफ एंड ऑन लिख चुके था तो कन्वर्सली जाना है, कन्वर्सली आपने लेना है A इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अच्छा, अब अगर A प्लस माइनस वन है देन अगर हम इसमें एक कंसिडर करें A इज इक्वल टू वन, तो फिर आपको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू A इंटू वन। A चूँकि वन है, वन इंटू वन वन ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि A डिवाइड्स वन। दूसरी सूरत क्या है, अगर A माइनस वन है तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं माइनस वन इंटू माइनस वन, और A वाला जो माइनस वन है इसकी जगह A लगा दिया। तो इस रिलेशन से क्या पता चला कि A के साथ एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो गया है माइनस वन और आंसर वन आया हुआ है। इसका मतलब है A ने क्या किया, वन को डिवाइड कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि हमने ये साबित किया कि अगर A प्लस माइनस वन है तो फिर वो डिवाइड वन को डिवाइड करता है। सी पार्ट क्या था, A डिवाइड्स B। अगर A डिवाइड B है तो एक इंटीजर S मिलना चाहिए जो AS इज इक्वल टू B के बराबर हो। अब ये तो क्लियर होगी बात। C डिवाइड्स D है तो कोई एक इंटीजर मिलना चाहिए CT इज इक्वल टू D, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन वन और टू को। मल्टीप्लाई करने का तरीका भी यही है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, उसकी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, AS इंटू CT, और AC लदा कर लिया, ST लदा कर लिया। अब S भी इंटीजर है, T भी इंटीजर है और ST भी इंटीजर होगा। तो अगर AC के साथ एक इंटीजर आया है तो इसका क्या मतलब हुआ, AC ने किसको डिवाइड किया, BD को। तो ये कंक्लूड हो गया कि AC डिवाइड्स BD। फाइनली इफ A डिवाइड्स B देन इंटीजर आना चाहिए S इस फॉर्म का, और इफ B डिवाइड्स A देन इंटीजर को T आना चाहिए इस फॉर्म में कि B T को मल्टीप्लाई कराएं A के साथ, B को मल्टीप्लाई कराएं T के साथ तो A आ जाए। यूजिंग वन एंड टू, वन इन टू, यानी वन इन टू से मुराद क्या है, ये वाली B की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें तो क्या आएगा, A वैसे के वैसे ही, B की वो वाली वैल्यू AS और T, और फिर इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू AST। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला, दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ आइदर बोथ S इज इक्वल टू वन एंड T इज इक्वल टू वन। यानी अगर आपके पास S और T दोनों वन होंगे तो A इज इक्वल टू A आएगा ना, यानी S भी वन हो T भी वन हो तो फिर ही ये A आएगा। और या फिर S और T दोनों माइनस वन हो, S भी माइनस वन और T भी माइनस वन, तो दोनों की प्रोडक्ट वन हो जाएगी तो फिर A आएगा, ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये इक्वेशन होल्ड करने के लिए दो कंडीशन है, या तो S और T दोनों बार वन हो या S और T दोनों माइनस वन हो। अब अगर T वन के बराबर है तो इक्वेशन नंबर टू में जाएं तो A इज इक्वल टू B आ जाएगा, और अगर T माइनस वन के बराबर है तो इक्वेशन टू में जाएं तो A इज इक्वल टू माइनस B आ जाएगा। तो क्या साबित हुआ, अगर A B को डिवाइड करता है और B भी A को डिवाइड करता है तो फिर A प्लस माइनस B के बराबर होगा, और अगर A प्लस माइनस B के बराबर है तो A B को डिवाइड करेगा, B A को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है, इफ A डिवाइड्स B देन शो दैट माइनस A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स माइनस B, माइनस A डिवाइड्स माइनस B। सिंपल है, अगर A B को डिवाइड करता है तो B इज इक्वल टू AS के बराबर होना चाहिए, कोई एक इंटीजर S एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको फिर हम माइनस A और माइनस S कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, ये एक इंटीजर आ गया ना माइनस S, ये भी इंटीजर है, तो साबित क्या हो गया, माइनस A ने B को डिवाइड कर दिया। अगला
इसी तरह माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटू माइनस एस। इसने क्या साबित कर दिया कि ए ने माइनस बी को डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए एस। इससे क्या पता चला कि माइनस ए ने माइनस बी को डिवाइड किया, माइनस ए डिवाइड्स माइनस बी। नेक्स्ट है ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड सी, देन ए स्क्वायर डिवाइड्स बी सी। तो ये पिछला रिजल्ट उससे मिलता जुलता है। बड़ी सिंपली आप चलेंगे, ए बी को डिवाइड करता है तो कोई इंटीजर एस मिलना चाहिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, बी इज इक्वल टू एस। ए सी एस को डिवाइड करता है तो कोई कंडीशन इंटीजर मिलना चाहिए टी, सी इज इक्वल टू ए टी। इसके बाद हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं बी सी, उधर भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ए स्क्वायर, एस भी इंटीजर है, टी भी इंटीजर है, एस टी इंटीजर होगा, तो ये पता चला कि ए स्क्वायर डिवाइड्स बी सी।